Now we'll discuss question number 4. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is 8 rupees. For the subsequent distance, it is 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as rupees y, write a linear equation for this information and draw its graph. I have written the question over here. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या पूछा जा रहा है और क्या कह रहा है। एक सिटी में टैक्सी फेयर कुछ इस तरह से लिया जा रहा है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इट्स फेयर इज 8 रुपीज़। जब आप कहीं जा रहे हो उस टैक्सी से, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए वो 8 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। अब उसके बाद में और जितना ट्रैवल करोगे तो हर किलोमीटर के लिए फिर वो 5 रुपीज़ चार्ज करेगा। मतलब पहले 8 रुपीज़ पर किलोमीटर है और उसके बाद में 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, आप जितना भी डिस्टेंस कवर करते हो। अब कह रहा है क्या है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर एज y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन को चलो एक बार पहले समझ लेते हैं। मान लो टैक्सी यहाँ पे खड़ी है और उसने ये डिस्टेंस कवर करना शुरू किया, लेट्स से यहाँ तक, ठीक है। ये टोटल जो डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितना होगा, ये x किलोमीटर लिखा गया है। टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, मतलब जो पूरा डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितना है, x किलोमीटर है। अब इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इट इज 8 रुपीज़। मतलब यहाँ से जब टैक्सी स्टार्ट हुई और मान लो यहाँ पे आकर 1 किलोमीटर हुआ, 1 किलोमीटर हुई, तो इसका जो चार्ज है वो 8 रुपीज़ लगेगा। दिस इज 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का इसने 8 रुपीज़ चार्ज किया। अब अगर ये 1 किलोमीटर है तो इतना डिस्टेंस क्या होगा। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट एक्चुअली आई एम सेइंग, ये कंप्लीट x है और ये 1 किलोमीटर है। ये कंप्लीट x किलोमीटर है, ये यहाँ तक, यहाँ से 1 किलोमीटर है, तो ये इतना डिस्टेंस क्या होगा। कैन वी राइट दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर एज x माइनस 1। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हम x माइनस 1 कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये कंप्लीट x है, इस कंप्लीट x में से 1 किलोमीटर हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये बचा हुआ क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया। ओके, अब अगर हम इंफॉर्मेशन को यूज करें एज इट्स रिटन दैट टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर, ठीक है। अब चार्जेस कैसा है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज, पहले किलोमीटर के लिए फेयर कितना दिया गया है, 8 रुपीज़ पहले किलोमीटर के लिए। देन फॉर द रेस्ट ऑफ डिस्टेंस, और वी कैन से द किलोमीटर फेयर विल बी। अब देखो बाकी के जो आगे का डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसके लिए कितना चार्जेस कर रहे हैं वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस कवर करेंगे वो हर किलोमीटर पे कितना 5 रुपीज़ चार्ज करेंगे। सो कैन बी राइट लाइक दिस, 5 इंटू x माइनस 1 रुपीज़, क्योंकि ये तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए था 8 रुपीज़। बाकी के डिस्टेंस क्या होगा, बाकी का डिस्टेंस x माइनस 1 होगा, उसके हर डिस्टेंस के लिए कितना 5 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। सो नाउ टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट किलोमीटर फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर ऑफ रेस्ट ऑफ किलोमीटर्स। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमने 8 रुपीज़ चार्ज किए और बाकी के डिस्टेंस के लिए हमने 5 इंटू एक्स माइनस 1 है। इसके अलावा टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है, आपको क्या लेना है, y। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5x माइनस 5, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 प्लस 5x विच विल बी इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3।
ऑलराइट, जैसे कि हमारी इक्वेशन ये बनी थी, अगर हम उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं, लीनियर स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही पढ़ा था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, मतलब पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर कांस्टेंट एंड विच विल बी इक्वल्स टू 0। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 5x तो यहाँ पर है ही है, ठीक है। अगर मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूँ, लेट्स से 5x प्लस 3, ये मैंने यहीं पे ही रखा है। इस y को मैं यहाँ ले आऊँ तो ये माइनस वाई हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लेकर आ गई तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। सो कैन इट बी लाइक 0। इसे मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ, 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ हमने प्लेस को इंटरचेंज किया है, बस y को हम यहाँ पे लेकर आ गए, दैट्स इट। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होने के बाद में आप क्या करोगे, आप वही जिससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपने किया था, ग्राफ बनाने के लिए यू विल मेक 3 कॉलम्स लाइक दिस, x, y एंड x, y। डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करोगे, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर रखी थी हमने। सो आई हैव ऑलरेडी डन दिस द सोल्यूशन पार्ट, सो यू जस्ट लुक एट इनटू दैट ओनली। अगर हम 0 रखेंगे, सो यू विल गेट, if x is equals to 0, then y will be equals to 3, 0, 3. If x is equals to 1, then y will be equals to 8, this will become 8, 1, 8. I have taken x is equals to this time minus 1, so you will get minus 2 over here. So minus 1, minus 2. These are the coordinates you will get. You have to solve. ये आपको सब सॉल्व करना है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही आपको इसमें भी सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे। आप इसे प्लॉट करके मुझे बताएंगे। आई वॉन्ट टू सी वेदर यू आर डूइंग द थिंग्स और नॉट। सी, मैंने यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन लिया, आप अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेशन ले सकते हैं। ओके, जस्ट मेक योर ओन कोऑर्डिनेशन, अपने उसका सॉल्यूशन लीजिए और सॉल्यूशन के बाद में जस्ट मेक द लाइन ओवर हियर एंड शो इट टू मी। ओके, नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ आप लाइन ही आपको ड्रॉ करनी है, वो आप मुझे करके बताएंगे। सो नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन।